सो बेसिकली इस वीडियो में हम काफ़ी सारी डेफिनेशंस कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम डेफिनेशंस के साथ साथ विथ डायग्राम एग्जांपल सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहला इसमें टॉपिक अपना होमोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है। सो होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, एंड इसके बाद भी अपन काफ़ी सारी डेफिनेशंस यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, है ना। सो होमोमॉर्फिक ग्राफ को आप सिंपल वे में समझो, जैसे कोई सा भी आपके पास ग्राफ है, आप उसको दो या दो से ज़्यादा ग्राफ में डिवाइड कर पा रहे हो, है ना, बाय हेल्प ऑफ एजेस। तो एजेस की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो इट्स कॉल्ड होमोमॉर्फिक ग्राफ, राइट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गिवन एनी ग्राफ जी, कोई सा भी ग्राफ है जी, वी कैन ऑब्टेन अ न्यू ग्राफ बाय डिवाइडिंग देयर एजेस of G with additional vertices. Two graph like G1 and G2 are said to be homomorphic if they can be obtained by same। मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई ग्राफ है जी और उसको आपने G1 एंड G2 में डिवाइड कर दिया, सो वो ग्राफ क्या कहलाएंगे, होमोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक ग्राफ है अपने पास, है ना, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दो ग्राफ में डिवाइड करता हूँ। सपोज ये जी है, राइट, ये क्या है हमारे पास, जी ग्राफ है। अब मैं इसको G1 एंड G2 में डिवाइड करता हूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरीके से बना दिया एक ग्राफ, ठीक है। ये एक ग्राफ हो गया मेरा नॉर्मली, इसको मैंने सपोज यहाँ पे G1 नाम दिया। अब सेकंड ग्राफ मैं बनाता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये मेरा सेकंड ग्राफ हो गया, इट्स कॉल्ड G2। तो मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों ग्राफ को अगर मैं साथ में लाऊं एंड कंबाइन कर दूं, तो मेरा ये ग्राफ बन जाएगा, जी ग्राफ बन जाएगा। सो इट्स कॉल्ड होमोमॉर्फिक ग्राफ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूलेरियन पाथ। अब ये यूलेरियन पाथ क्या होता है, पाथ तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सा क्या, रास्ता, राइट। जैसे वॉक होता है वैसी पाथ होता है। अब देखो ये होता क्या है यूलेरियन पाथ, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको जब पाथ ड्रॉ करना है किसी भी ग्राफ का, तो उसमें एजेस आपकी मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी कंप्लीट एक ही बार आनी चाहिए, है ना। ये सिंपल सा इसका मीनिंग रहता है, मतलब कोई सी चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो देखो डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। अ पाथ इज सेड टू बी यूलेरियन पाथ इफ इट ट्रेवल ईच एजेस, एवरी एजेस पे आपको क्या करना है, ट्रेवल करना है, इन द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस, सिर्फ आपको एक ही बार उस पर जाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, राइट। सो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे U V W X Y इस तरीके से, और यहाँ पे एजेस कितनी है, देर आर 5 एजेस, राइट। अब आपको 5 एजेस को ही कवर करना है, बट देर इज़ अ नो रिपीटेशन इज अलाउ, राइट। सो आप किस तरीके से इसका पाथ बनाएंगे, सिंपल वे में देखो, यहाँ पे मैं इसका पाथ बनाता हूँ, है ना, पाथ। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं यू से, राइट। सो मुझे क्या करना है, वर्टेक्स को लिखना है, देन एजेस को लिखना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाओगे आप, फिर वर्टेक्स लिखोगे, फिर एजेस लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है। सो मैं इस तरीके से ऐसे चलना चालू करता हूँ, है ना। सो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा U E1 इस तरीके से, है ना, कॉमा V E2 अगेन कॉमा W&E3, तो W E3 अगेन कॉमा, फिर मैं लिखूँगा X और E4 अब यहाँ पे Y पे आ जाएंगे। सो लास्ट वन इज़ Y&E5। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल भी एजेस मेरी डबल रिपीट नहीं हुई है, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हुए, बट वर्टेक्स अगर इन केस रिपीट हो रहे हैं सो इट इज़ अलाउ, राइट। बट यहाँ पे आपकी एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो ये होता है अपना यूलेरियन पाथ, ठीक है। सो बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक अपना यूलेरियन सर्किट। अभी अपन ने क्या देखा, यूलेरियन पाथ, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि एजेस को अपन रिपीट नहीं कर सकते, बाकी कंप्लीटली एक ही बार लिखना है हमें, ठीक है। अब यूलेरियन सर्किट क्या है, सबसे पहले अगर इसको सिंपल समझे तो सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है ना, ऐसा पाथ जो कि क्लोज हो, राइट। और अगर इसमें इंक्लूड कर दे यूलेरियन, तो यूलेरियन सर्किट का मतलब होता है कि आपको ग्राफ में ट्रेवल करना है, मतलब ग्राफ में एक पाथ ड्रॉ करना है उसी का जस्ट, है ना। बट यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कंप्लीट सर्किट बनाना है, बट देर इज़ अ नो रिपीटेशन इज अलाउ, राइट। सो आप किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना।
सो ये आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, आपको बिल्कुल भी इसको रिपीट नहीं करना है। मतलब आप एक बार अगर चले गए जहाँ पे, फिर दोबारा वापस वहाँ से नहीं आ सकते। और सर्किट है, इसका मतलब आपको क्लोज भी करना है इसको, है ना। सो ये आपको सिंपल से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कि जितनी वर्टाइसेस हैं सारी कवर होनी चाहिए। सो देखो वर्टाइसेस हमें कितनी दिख रही है, ये एक यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 वर्टाइसेस है और 6 यहाँ पे कवर होनी चाहिए। एजेस से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज पाथ बनना चाहिए, ये इसमें रूल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक बार मैंने ये कर लिया, है ना। अब मैं इसमें रिपीट नहीं हो रहा हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, ये वाला हो गया। अब मैं अगेन यहाँ पे आऊँगा, अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे, एंड ये नीचे वाला, राइट। सो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। फिर ये वाला, एंड ये, एंड लास्ट वन इज़ दिस। तो इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे तो नहीं गया ना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड चलते 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 यहाँ पे बना दिया, और मेरी 6 ही एजेस यहाँ पे कवर हो गई। यू कैन सी दैट इट्स द 6 एजेस, राइट। सो इट्स कॉल्ड यूलेरियन सर्किट। आई होप समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे यूलेरियन ग्राफ, ठीक है। सो अभी हमने देखा है सबसे पहले यूलेरियन सर्किट क्या होता है, एंड देन उसके बाद देखा हमने यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सो अब देखो यूलेरियन अपना ग्राफ क्या होता है, सिंपल वे में अगर अपन इसको समझे। सो एन यूलेरियन ग्राफ इज़ अ ग्राफ दैट कंटेन्स एन यूलर सर्किट। मतलब इसमें यूलेरियन जो अपना सर्किट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मतलब आपका जितना भी जो ग्राफ बना हुआ है उसमें सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए जब आप उसको बनाएं, एंड उसमें कंडीशन क्या है, एक क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए, ठीक है। सो ये सिंपल सा अपना है। अब देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे दो अपनी अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यूलेरियन ग्राफ होगा। कौन कौन सी, नंबर 1, द ग्राफ इज़ कनेक्टेड। मतलब पूरा ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड इज इवन, सेकंड इज क्या है, एवरी वर्टेक्स हैज़ एन इवन डिग्री। मतलब जितनी भी आपकी वर्टेक्स हैं सब में एक इवन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इवन डिग्री होनी चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा एग्जांपल में आप ये ग्राफ बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितनी भी यहाँ पे वर्टेक्स है, पहली बात क्लोज्ड पाथ बन रहा है, ठीक है। अब जितनी भी वर्टेक्स हैं सारी की इवन डिग्री, किसी की भी ऑड डिग्री नहीं है। यहाँ पे देखो ए है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, 1 एंड 2। यहाँ पे बी की भी 2 है, एफ की भी 2 है, सी की कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, 4 इज़ ऑल्सो इवन। एंड ई देखो तो ई की भी 2 है, डी की भी 2 है। तो इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं ये क्या है, यूलेरियन ग्राफ है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूलेरियन ग्राफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हैमिल्टोनियन पाथ, राइट। अब ये क्या होता है, अब जैसा अपने यूलेरियन था वैसे ही कुछ इसमें भी है। ये थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपने 1 से 2 बार इसको नहीं पढ़ा तो, ठीक है। क्योंकि सारे मिक्स हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे किस में क्या हो रहा था, ठीक है। सो जो हैमिल्टोनियन पाथ होता है इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि जब आप इसमें पाथ ड्रॉ करते हो तो उसमें सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, है ना। भले ही आपका सर्किट मतलब जो आपका ग्राफ बन रहा है वो क्लोज हो या फिर ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो देखो ध्यान से। सो अ हैमिल्टोनियन पाथ इज अ पाथ दैट विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस इन अ ग्राफ। मतलब एक ही बार आपको विजिट करना है, ठीक है, पूरे ग्राफ में, और पाथ को ड्रॉ करना है। अब इसने ये नहीं बोला कि सारी एजेस कवर होनी चाहिए, है ना। इसने ये भी नहीं बोला कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए। तो क्लोज्ड पाथ ना हो तो चलेगा, एवरी एजेस कवर ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ वर्टेक्स कवर होनी चाहिए। तो मैं इसका अगर पाथ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखूँगा E1 एंड B E3। अब इसके बाद मैं सी पे आऊँगा, CE6, एंड यहाँ पे E5 नीचे, राइट, एंड DE4। अब देखो क्या इसमें कोई सी वर्टेक्स मतलब ऐसी है जो इसके अंदर नहीं है, सारी वर्टेक्स कवर है, ठीक है।
अब ये मैंने क्या किया, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मैंने चला, तो ये एजेस छूट गई, है ना, ये वाली E2 वाली, बट उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये होगा हमारा हैमिल्टोनियन पाथ, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो अपना, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं हैमिल्टोनियन सर्किट के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिंपल है, सर्किट दिख रहा है, इसका मतलब क्लोज्ड पाथ तो बनेगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एवरी आपको वर्टेक्स को कवर करना है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्लोज्ड पाथ भी बनाना है एंड एवरी वर्टेक्स को भी कवर करना है, कंडीशन इज दैट, राइट। सो अ हैमिल्टोनियन सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ दैट, यहाँ पे दो कंडीशन है, सबसे पहले विजिट्स एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एंड यहाँ पे रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स, स्टार्टिंग वर्टेक्स पे आपको वापस आना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल सिंपल्स आपके सामने, है ना। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसका अगर पाथ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है। सो देखो इसका पाथ कैसे लिखेंगे, पाथ, सो मैं V से चलना चालू करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, V E2, फिर इसके बाद WE6, देन YE5, फिर इसके बाद XE 4, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े तो UE1। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सारी वर्टेक्स कवर हो गई एंड मैं यहाँ से चल के आया, यहाँ यहाँ इस तरीके से, एंड वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कंप्लीट अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, हैमिल्टोनियन सर्किट, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, किस तरीके से हो रहा है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी अपन ने देखा सर्किट, पाथ देखा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ आ गया। सो पहली बात इसमें एक क्लोज्ड पाथ बनना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद और बाकी आपको वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग और लास्ट के लिए ये अलाउ रहता है कि दोनों यहाँ पे सेम होनी चाहिए, तभी अपना क्लोज्ड पाथ बनेगा, है ना, तभी वो क्या कहलाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। सो अ हैमिल्टोनियन ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन हैमिल्टोनियन सर्किट, कम से कम एक हैमिल्टोनियन सर्किट ये क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो अपने अंदर, है ना, वो क्या कहलाएगा, अपना हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। मीन्स द ग्राफ हैज़ अ क्लोज्ड पाथ, और यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखी हैं, ठीक है। विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स, ठीक है। सो वही है कि स्टार्टिंग एंडिंग सेम होना चाहिए एंड आपको एक ही बार विजिट करना है किसी भी वर्टेक्स में, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग को छोड़ के। सो यहाँ पे सिंपल आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। क्या करना है, इसका पाथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे पाथ। सो देखो मैं ए से चलना चालू करता हूँ, है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, AE1, देन B, यहाँ पे E2, एंड इसके बाद लिखूँगा मैं CE3 एंड DE4, राइट। एंड इसके बाद मैं लिखूँगा E5 भी लिख सकता हूँ, कि यहाँ पे मैं इस तरीके से चलना चालू किया मैंने, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे आ गए, ठीक है। मतलब कंप्लीट क्लोज्ड पाथ मेरा यहाँ पे बन चुका है। सो देखो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को सेम रखा है ना, यही तो इसकी कंडीशन है, और बाकी किसी को भी रिपीट नहीं किया, और एक ये प्रॉपर क्लोज्ड पाथ बन रहा है। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक्स हैं, सो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। So I hope you understand all concept and all topics.